तो ये तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें हैं, लेकिन हम आरएसएस की भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे। मेगा आरएसएस का जिक्र कर रही थी। आरएसएस को लेकर लोकसभा चुनाव में जो जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम सक्षम हो गए, तो वो एक बड़ी खबर बनी थी। और इसमें कि भाई आरएसएस थोड़ा नाराज भी दिख रही है क्या, ये सवालों के घेरे में आ गया था, ये विमर्श में आ गया था। पर हरियाणा में आरएसएस बढ़ चढ़कर चुनावी प्रचार में जुड़ता दिखा और महाराष्ट्र में भी कमान अपने हाथ में। तो आज की तारीख में ये सना मलिक ने फहाद अहमद को हरा दिया है। अणुशक्ति नगर से एनसीपी की सना मलिक वो जीत गई हैं। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी है। और गणेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है और यहां पर वो बचेंगे तो कटेंगे में ऐतराज दर्ज कराना कहीं ना कहीं एनसीपी अजित पवार गुट को फायदा देता दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये पोलराइजेशन किया गया था और आपको सना मलिक के जीत से ये साफ होता है कि ये फायदे का हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो तीसरे नंबर का वो है वो वोट पूरी तरह से कट गया और फहाद और सना मलिक के बीच में जो जंग छिड़ी उसमें इसका फायदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर भाजपा का कोई नहीं गया, ना किसी ने प्रचार किया और सीधे पुरजोर विरोध किया गया कि हम सना मलिक का समर्थन नहीं करेंगे, तो वही उनके पक्ष में गया। अगर भाजपा और शिवसेना समर्थन में आती है और उनको समर्थन देती है तो शायद वो जीतती नहीं, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखा, जीत के आई। आपको संदीप बता दूं, आप आरएसएस की बात कर रहे थे, आरएसएस ने इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस का समीकरण इस चुनाव का एक क्रक्स रहा। उसी मुद्दे पे या उसी स्ट्रैटेजी पे ये पार्टी आगे बढ़ी। आरएसएस ने पूरी तरह से, हमने देखा कि जब चुनाव की घोषणा हो रही थी या चुनाव की तैयारियां हो रही थी, उससे पहले यानी 3-4 महीने पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने करीब 5 बार आरएसएस सरसंघ चालक से लेकर तमाम बड़े जो पद पे हैं उनसे चर्चा की, बैठकें की और आरएसएस कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को ही स्वीकार करते हुए एम्फसाइज कर रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। और इसी वजह से कैंपेन देवेंद्र फडणवीस ड्रिवन रहा। देवा भाऊ उनको नाम दिया गया और देवा भाऊ के नाम पे ही महिलाओं से, बहनों से, सबसे वोट मांगे गए। तो आरएसएस जिस प्रकार उतरा और तुरंत वोटिंग के बाद या जिस दिन वोटिंग हुई उसके तुरंत बाद सबसे पहले किसके पास देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, नागपुर में है तो वो आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। तो आरएसएस कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस का फिर से कंट्रोल में आती दिख रही है। आरएसएस क्या थोड़ा सा पल्ला छिटकने की कोशिश हो रही थी बीजेपी की तरफ से। बैक इन कंट्रोल।